अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं। मैं हूं आपका दोस्त शेफ अल्ताफ और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूं और आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त डिश लेके आए हैं। मुझे रिक्वेस्ट आई थी, मेरा दोस्त एक पुर्तगाल में है, उसने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे लिए एक पुर्तगीज़ डिश है, उसका नाम है ब्लैक बीन्स हम बोल सकते हैं उसको, लेकिन उसका नाम है फेजवादा। तो आज हम वही फेजवादा बना रहे हैं, लेकिन हलाल में बनाएंगे। वो कुछ लोग होते हैं जो हलाल में नहीं भी बनाते, उसका पीट का भी गोश्त इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। हम हलाल में बनाएंगे, एक दो चीज़ें ऐड करेंगे उसमें और उससे ज़्यादा नहीं। तो चलते हैं, हम आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करते हैं। और उससे पहले रिक्वेस्ट के मेरे और अपने चैनल यूनिक कुकिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं, हम बनाते हैं फेजवादा और आप भी देखिए कैसे बनता है। फेजवादा बनाने के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट हैं, यानी कि ब्लैक बीन्स बनाने के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट हैं, तो हम आपको वन बाय वन बता दें पहले। और मीट में यहाँ पे हमारे पास सॉसेज हैं। ये सॉसेज थोड़ा सा बिग साइज़ के हैं, हमने खुद लिए हैं। और आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप ब्रिक भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कुछ पुर्तगीज़ देखने वाले हैं तो वो प्लॉनी भी ले सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ये है हमारे पास 1 kg। और यहाँ पे हमारे पास है गोश्त, और ये भी है 1 किलो। हमने इसमें हल्का सा नमक और लहसुन और पानी डाल के इसको पका लिया है और ये गल गया है, रेडी है ये। और यहाँ पे हमारे पास है ब्लैक बीन्स। ब्लैक बीन्स ये काले नहीं हो रहे, ये जले नहीं है, इनका कलर ऐसे होता है और इनका कलर ऐसा है। और ये भी गल चुके, हमने इनको रेडी कर लिया है और इनका पानी इसके अंदर ही है और ये भी गल चुके हैं। तो हमने अभी प्रिपेयर करना है, पकाना है बस। और यहाँ पे हमारे पास है 1 प्याज, सिर्फ और सिर्फ 1 प्याज है दरमियाने साइज़ का। और मसालों में जो ये चीज़ें हमारे पास हस्बे ज़रूरत है, सॉल्ट, और 1 टीस्पून हमारे पास धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून ही हमारे पास है यहाँ पे पिसा हुआ ज़ीरा। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है लाल मिर्च पाउडर। ये डलती नहीं है, लेकिन हम अपने टेस्ट के लिए, हम पाकिस्तानी हैं तो इसमें डालेंगे साहब ज़रा। हम डाल रहे हैं इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च, और तकरीबन हमारे पास हैं 3 तेज़पत्त, और ये छोटे साइज़ हैं दरमियाने। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है 2 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट, और हस्बे ज़रूरत यहाँ पे हमारे पास है ऑयल। और चलें शुरू करते हैं। उससे पहले हम इसको काट लेते हैं पीसेस में। और हमने इसको काटा है इस शक्ल में, छोटे छोटे से पीसेस बनाएं। आप पे डिपेंड करता है आज आप इसको किस तरीके से, बड़ा काटें छोटा काटें, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमने इसको इस साइज़ में काटा है। और ये हमारे पास यहाँ पे हमने सब काट लिए हैं इसको। और अभी चलते हैं, बनाते हैं। बनाने के लिए एक बर्तन और पतीला, और उसमें डालेंगे हम ऑयल, तकरीबन 150 ग्राम, 150 ml। और जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसमें डालेंगे प्याज, और इसको हमें सौते करना है, ब्राउन नहीं करना हमारे सालन की तरह। और इसको नॉर्मली रखना है, जैसे मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है और कितना फ्राई करना है। और ये देखें इस शक्ल में आना चाहिए, और जैसे ही हमारे शक्ल में आएगा, जैसे ढलना चाहिए प्याज को, जैसे थोड़ा सा नरम होगा, ढलेगा, तो हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन पेस्ट। और फिर मज़ीद इसको और पकाएंगे, फ्राई करेंगे थोड़ा सा। जैसे ही हमारा थोड़ा सा लहसुन फ्राई होगा, हम इसमें डाल देंगे सबसे पहले सॉसेज, और इसको फिर हमने सौते करना है। और ये देखें, जैसे ही हम थोड़े से इसको फ्राई करेंगे, सौते करेंगे, तो अब इसमें हम ऐड करेंगे। और ये हमारा गोश्त, हमने आपको बताया था शायद कि हमारा जो ये गोश्त है, और ये जो गोश्त है ये दुम का है। हम इसको दुम का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाय की, आपके ऊपर डिपेंड करता है, नो प्रॉब्लम, जो सा भी कर लें आप। और हम इसमें डाल देंगे, और उसके बाद इसकी भुनाई करनी है हमें हल्की सी। और भुनाई करने के साथ साथ तेज़पत्ता, जितने भी मसाले हैं सब इसमें ऐड कर देंगे, लाल मिर्च भी, सॉल्ट, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसकी भुनाई करनी है। और उसके बाद जैसे ही हमारी ये भुनाई होगी, तो हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे जो ब्लैक बीन्स थे पानी के साथ। और उसके बाद फिर इसको हमने मिक्स करना है अच्छे तरीके से और पकाना है।
और ये देखें जी, हमारा ये डन हो चुका है और इसका कलर ऐसे ही होता है, इसमें गार्निशिंग के लिए कुछ नहीं जाता। अगर आप गार्निश करना चाहते हैं तो शिमला डाल सकते हैं इसके अंदर, और उसके बाद गाजर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल अगर आप ऐड करना चाहें तो। और वैसे ये कंप्लीट हो गई है, हम ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही चलती है, इसमें कुछ नहीं ऐड करना हमने। तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं चूल्हा ऑफ करके और आपको दिखाते हैं। और ये देखें जी, हमारा फ़ैज़वादा जो है रेडी हो चुका है और बेहतरीन ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। और उम्मीद है आपको ज़रूर ट्राई करोगे इसको और ज़रूर पसंद आएगा। तो आज की हमारी रेसिपी होगी कंप्लीट और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़।